नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, मुंबई की एक कॉलोनी में छोटा सा परिवार आखिरकार रहा करता था और परिवार में कैलाश नाम का एक व्यक्ति था। दोस्तों, कैलाश की उम्र महज 60 साल के करीब थी और कैलाश का इकलौता एक बेटा अनिल था। दोस्तों, अनिल की उम्र लगभग 22 साल के करीब थी और अनिल ने अपनी पढ़ाई लिखाई आखिरकार खत्म कर ली थी और दोस्तों अपने पिता कैलाश के साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाया करता था। दोस्तों, कैलाश की पत्नी का कुछ साल पहले ही आखिरकार देहांत हो चुका था। अब दोस्तों यह दोनों बाप और बेटे घर पर अकेले ही थे और दोस्तों कैलाश अपने बेटे की शादी आखिरकार करना चाहता था और कैलाश ने कई दोस्तों, रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा भी था कि वह अपने बेटे अनिल की शादी करना चाहता है। दोस्तों, कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताओ, बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 महीने समय आखिरकार गुजर जाता है और 3 महीने के बाद दोस्तों एक रिश्ता आता है और उस रिश्ते में दोस्तों लड़की का नाम अनामिका होता है। दोस्तों, अनामिका की उम्र महज 19 साल के करीब थी और अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अनामिका दोस्तों देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी उसे देखे तो एक ही नज़र में उसे आखिरकार पसंद कर लेता था। दोस्तों, एक दिन जो अनिल के पिता दोस्तों कैलाश होते हैं, कैलाश दोस्तों अनामिका को आखिरकार देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं और जब अनामिका दोस्तों देखते हैं तो एक ही नज़र में उसे आखिरकार पसंद कर लेते हैं। अब दोस्तों जो अनिल के पिता कैलाश होते हैं वह अपने जेब से लगभग 1000 रुपये निकालते हैं और शगुन के तौर पर वे अनामिका के हाथों में उसे रख देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, आज से तुम हमारी बेटी हो और आज से तुम हमारी बहू हो। अब दोस्तों अनिल और अनामिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। लगभग दोस्तों 3 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब दोस्तों अनिल दूल्हा बनता है और दोस्तों बारात लेकर के अनामिका के घर पर आखिरकार पहुंच जाता है। फिर दोस्तों अनिल की और अनामिका की शादी आखिरकार हो जाती है। अब दोस्तों अनिल अनामिका को अपने दुल्हन बना करके आखिरकार घर लेकर आ जाता है और अनामिका के कमरे में दोस्तों फिर बैठा दिया जाता है। फिर दोस्तों लगभग 11 बजे के करीब अनिल के दोस्तों ने फिर अनिल को उसकी पत्नी के कमरे में भेज देते हैं। जब दोस्तों अनिल अपनी पत्नी अनामिका के पास जाकर के आखिरकार वो बैठता है और दोस्तों अनिल का घूंघट उसे दोस्तों फिर अनिल अनामिका से पूछता है और घूंघट उठाता है, क्योंकि दोस्तों अनामिका देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर दोस्तों अनिल अपने पत्नी से बातचीत करने लगता है और अपने बारे में कुछ उन्हें बताता है और अनामिका से दोस्तों उसके बारे में कुछ पूछता है। लगभग दोस्तों 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ आखिरकार बातचीत करते हैं और लगभग जब दोस्तों 12:30 के करीब बज जाते हैं तो फिर दोस्तों सुहाग रात मनाने की आखिरकार तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों फिर और पत्नी अनामिका के एक एक करके गहने वह उतारता है और उसके कपड़े भी दोस्तों आखिरकार उतारता है। फिर अनिल अपने कपड़े भी दोस्तों उतार देता है। फिर अनामिका के साथ दोस्तों अनिल छेड़छाड़ आखिरकार करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वह दोस्तों अनामिका के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। फिर दोस्तों अनिल इतनी जोरदार तरीके से सुहाग रात मनाता है कि पहले ही बारी में उसके दोस्तों अनामिका की हालत बिल्कुल खराब कर देता है। दोस्तों इन दोनों की खूबसूरत सिसकियां दोस्तों पूरे रूम में आखिरकार गूंज रही थी। लगभग दोस्तों 3 साल बाद यह सुहाग रात मनाते हैं और दोस्तों फिर जब वह बिल्कुल थक जाते हैं तो वहीं पर फिर वह लेट जाते हैं। दोस्तों फिर अगले दिन जब आखिरकार सुबह होती है, नया सुबह सवेरा आता है, तो जो दोस्तों शादी में मेहमान वहां पर आए हुए थे
वह सब जाने लगते हैं। और शाम का दोस्तों आखिर का समय होता है और दोस्तों अनामिका के सबके साथ बैठ करके खाना आखिरकार खाती है और अपने दोस्तों कमरे में जाकर के वह अनामिका बैठ जाती है। फिर दोस्तों अपने पति के आने का वह अनामिका इंतजार करने लगती है। रात के दोस्तों लगभग 10:30 बजे करीब दोस्तों अनिल अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और दोस्तों अनामिका से बातचीत करने लगता है, हालचाल पूछता है। लगभग दोस्तों 1 घंटे के बाद अनिल दोस्तों अपनी पत्नी अनामिका के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग दोस्तों 1 घंटे तक अनिल अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और दोस्तों जब थक जाता है तो वहीं पर आखिरकार वह लेट जाता है। दोस्तों फिर अनिल अपनी पत्नी अनामिका को वह सारी खुशियां दे रहा था और फिर दोस्तों अनामिका भी दोस्तों अनिल के मर्दानगी से काफी दोस्तों खुश थी और इस तरीके से दोनों दोस्तों लगभग 2 से 3 महीने समय आखिरकार गुजार लेते हैं। लगभग 2 महीने के बाद दोस्तों अंदर अंदर अनामिका ने दोस्तों अनिल के परिवार को बड़े ही दोस्तों अच्छे से आखिरकार संभाल लिया था। दोस्तों अब अनिल बिजनेस को दोस्तों काफी अच्छे से करने लगा था। फिर सुबह का दोस्तों ऑफिस हो जाता है और शाम को दोस्तों वापस अनिल ऑफिस से घर आ जाता है। दोस्तों इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है और एक दिन दोस्तों अनिल अपने काम के लिए वह जा रहा था। अनिल दोस्तों थोड़ी सी जल्दी थी। अचानक से अनिल की गाड़ी का दोस्तों आखिरकार एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर दोस्तों अनिल की मौत आखिरकार हो ही जाती है। फिर दोस्तों वहां पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति अनिल को बिल्कुल पहचान जाता है और वह व्यक्ति दोस्तों सोचने लगता है कि यह तो बिल्कुल कैलाश का बेटा लगता है और तुरंत दोस्तों कैलाश को वह बंदा फोन करता है और कहता है कि इस जगह पर आपके बेटे अनिल का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके मौके पर ही दोस्तों मौत हो चुकी है। जब दोस्तों यह कैलाश अपने बेटे दोस्तों अनिल के बारे में सुनता है तो बिल्कुल तड़प जाता है। फिर दोस्तों अनामिका को तुरंत बताता है कि ऐसे ऐसे हादसा आखिरकार अनिल के साथ हो चुका है। दोस्तों फिर अनामिका फिर यह बात सुनती है तो चीखने बिल्कुल चिल्लाने लगती है, यहाँ तक रोने लगती है। दोस्तों अपने ससुर के साथ घटना स्थल पर वह पहुंच जाती है। दोस्तों अनामिका वहां पर जाकर के अपने पति को मरा हुआ जब देखती है तो दोस्तों वह बिल्कुल फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकती थी, जो होना था वो तो हो ही गया है। जो दोस्तों होना था वह साफ साफ हो चुका था। दोस्तों थोड़ी देर बाद जब पुलिस भी वहां पर आखिरकार आ चुकी थी और दोस्तों बॉडी का पंचनामा पुलिस दोस्तों बना करके पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों भेज दिया था। लगभग दोस्तों शाम हो गई थी। बॉडी का दोस्तों पोस्टमार्टम भी हो चुका था और बॉडी का दोस्तों परिवार के हवाले भी कर दिया गया था। दोस्तों फिर अनिल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय